आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है CD4। CD4 के बारे में हम 8 या 9 बातें आज डिस्कस करेंगे। पहली बात, CD4 क्या है। दूसरी बात, CD4 टेस्ट करने के क्या फायदे हैं। तीसरी बात, CD4 की नॉर्मल रेंज कितनी है। चौथी बात, CD4 लेवल अगर लो हो तो फिर क्या नुकसान हो सकता है। पांचवी बात, क्या स्ट्रेस से भी CD4 कम होता है। छठी बात, क्या CD4 फ्लक्चुएट करता है। सातवीं बात, CD4 कैसे बढ़ा सकते हैं। आठवीं बात, CD4 कम होने के बाद क्या इसको रिकवर कर सकते हैं। और नौवीं बात, क्या सभी पेशेंट्स को CD4 के बारे में जानना जरूरी है। आज हम इन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मैं हूं निर्मल जांगले, काउंसलर ART सेंटर PGI चंडीगढ़। CD4 का पूरा नाम है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 एक ग्लाइकोप्रोटीन है और जो T हाइपर सेल्स होते हैं उसकी सरफेस पे ये मिलता है। ये जो CD4 है ये 1970 में इसको डिस्कवर किया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम CD4 नहीं था। 1984 में जाके इसका नाम CD4 रखा गया। CD4 HIV पेशेंट्स के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि CD4 को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। CD4 बीमारियों से लड़ने की ताकत है। CD4 टेस्ट करने के क्या फायदे हैं, इसमें दूसरा जो पॉइंट है, देखो जब भी कोई पेशेंट HIV का जो पेशेंट है अपनी रिपोर्ट लेके ART सेंटर पे आता है तो सबसे पहले उसके हम सारे बेसलाइन टेस्ट कराते हैं, एक्सरे भी कराते हैं, साथ में ये टेस्ट भी कराते हैं CD4। वो इसलिए कराते हैं क्योंकि HIV जो है वो CD4 को अटैक करता है। इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि बिना दवाई के, जब तक उसकी ART नहीं स्टार्ट हुई है तो बिना दवाई के उस समय उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कितनी है। और फिर वो दवाई खाता है, ART पे उसको डालते हैं और वो ART खाता चला जाता है। फिर 6 महीने के बाद CD4 टेस्ट दोबारा रिपीट करा के देखते हैं कि अब बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अब कितनी है, उसने जो दवाई खाई है उसका कितना असर आया है। तो CD4 टेस्ट करने के ये फायदा होता है और ये बार बार हर 6 मंथ के बाद इसको कराते हुए चले जाते हैं ताकि ये पता चलता रहे कि बीमारी से लड़ने की ताकत कितनी है और दवाई का क्या फायदा उसको हो रहा है। तीसरी बात है कि CD4 की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है। CD4 की नॉर्मल रेंज 500 CD4 से लेके 1500 CD4 पर ml तक होती है। और जो पेशेंट ART सेंटर में दवाई लेने आते हैं जिसका हम CD4 कराते हैं उन सभी को मालूम होगा कि 3 से 5 ml तक ब्लड लिया जाता है और वो एक पर्पल ढक्कन वाली एक ट्यूब होती है जिसमें ये सैंपल कलेक्ट किया जाता है। चौथी बात है कि CD4 लेवल अगर कम हो तो फिर क्या नुकसान हो सकता है। देखो CD4 जैसे अभी बात हम कर ही रहे थे कि CD4 क्या होता है, बीमारी से लड़ने की ताकत है। अगर ये बीमारी से लड़ने की ताकत अगर कम होगी तो फिर क्या नुकसान हो जाएगा। फिर नुकसान ये होगा कि जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है, अवसरवादी संक्रमण है, जो बैक्टीरिया बाहर वातावरण में, जो पैरासाइट्स बाहर वातावरण में है वो शरीर के अंदर आने लगते हैं क्योंकि उनको शरीर में आने से रोकने के लिए जो CD4 का जो लेवल है वही कम है। CD4 जो इस तरीके से काम करते हैं, हम सभी ने फोर्स तो पता ही होगा। फोर्स क्या करती है, फोर्स बॉर्डर पे रहती है और जब भी कोई देश का दुश्मन देश के अंदर आने लगता है तो ये जो फोर्स होती है ये उसको रोकती है, उसको अंदर आने नहीं देती। फिर भी अगर वो अंदर आ ही जाता है तो ये जो फोर्स होती है उसको ट्रैक करती है, उसको ढूंढती है और उसको नष्ट कर देती है, उसको खत्म कर देती है दुश्मन को, और देश को सुरक्षित रखती है। बिल्कुल सेम ऐसा ही काम CD4 का है। CD4 जो सेल्स होते हैं वो ब्लड में रहते हैं और ये पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई बीमार, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी पैरासाइट्स हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो शरीर के अंदर आता है, बिल्कुल ऐसा ही काम CD4 सेल्स करते हैं। CD4 सेल्स हमारे ब्लड में रहते हैं, खून में रहते हैं और वो पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट, कोई भी शरीर को बीमार करने वाला कीटाणु शरीर बाहर अंदर आने की कोशिश करता है तो CD4 उससे शरीर को बचा के रखते हैं। फिर भी अगर वो अंदर आ जाता है तो CD4 सेल्स उनको ट्रैक करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं जिससे शरीर सुरक्षित रहता है। अगर मान के चलो कि ये CD4 लेवल ही कम है, बिल्कुल ऐसे ही अगर जैसे मान लो किसी देश में फोर्स ही कम है
तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि दाएं बाएं से कोई भी दुश्मन, देश का दुश्मन शरीर के अंदर घुसेगा। और बिल्कुल ऐसे CD4 का है, अगर CD4 लेवल ही कम है, वो फोर्स ही कम है, वो ताकत ही कम है, तो फिर कोई भी कीटाणु शरीर के अंदर आएगा और वो लंबा एक शरीर को बीमार करके रखेगा। CD4 लेवल ही कम है, तो फिर वो बीमारी वाले कीटाणु जो शरीर को बीमार करते हैं वो शरीर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उनको रोकने के लिए जो बीमारी से लड़ने की ताकत है वही कम है। तो CD4 लो अगर होता है तो उसका नुकसान यही है कि बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो कम रहेगी, और बीमारियों के जो कीटाणु हैं, बीमार करने वाले शरीर को जो कीटाणु हैं, वो शरीर के अंदर आएंगे। क्या स्ट्रेस से भी CD4 कम होता है? ऐसा स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है उनका CD4 आमतौर पे कम रहता है। हमारे पास भी, हमने भी पेशेंट्स का देखा है कि जिन लोगों को स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होगा, भले ही उनका खाना पीना भी अच्छा होगा, अगर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा रहेगा तो CD4 उनका डाउन रहेगा। हमारे जो मरीज आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे आते हैं जो गांव से महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, उनका जो CD4 लेवल होता है वो आमतौर पे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? उन पे देखने पे मैंने भी ये देखा कि उनका स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम है, तो इसी वजह से उनका CD4 भी आमतौर पे सही रहता है, वे किसी बात की चिंता करते ही नहीं। छठी बात है इसमें, छठी बात है कि क्या CD4 फ्लक्चुएट करता है? बिल्कुल, CD4 फ्लक्चुएट करता है। CD4 ऊपर या नीचे होता रहता है। CD4 6 महीने पहले कराया और अब करा रहे हैं तो उसमें पहले और उसमें ऊपर या नीचे मिलेगा CD4। उसका रीजन ये है कि जो CD4 है उसके ऊपर केवल एक ही बात का असर नहीं है, CD4 के ऊपर ART का तो असर है ही। ART के अलावा ये 4-5 बातें हैं जिसकी वजह से CD4 अप या डाउन रहता है। पहली बात, ART कैसी खाता है, दूसरी डाइट कैसे लेता है, तीसरी फिजिकल वर्किंग कैसी है उसकी, चौथी कोई स्ट्रेस लेवल है कि नहीं है, कितना स्ट्रेस लेता है, और पांचवी कोई नशा करता है कि नहीं करता है। जो लोग ART अच्छे से खाते हैं, दवाई अच्छे से लेते हैं, दवाई अच्छे से ले रहे हैं, डाइट भी अच्छे से ले रहे हैं, फिजिकल वर्किंग भी उनकी अच्छी है और स्ट्रेस का लेवल भी कम है, कोई नशा नहीं करते हैं, तो उनका CD4 ज़्यादा रहेगा। और इनमें से अगर कोई भी एक बात, डाइट अच्छे से नहीं लेंगे तो फिर भी CD4 डाउन रहेगा, दवाई अच्छे से नहीं खाएंगे CD4 डाउन रहेगा, स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे CD4 डाउन रहेगा, नशा करेंगे तब भी CD4 डाउन रहेगा। मतलब क्या है कि CD4 के ऊपर कोई ना कोई इन सारी चीज़ों का असर पड़ता रहता है, और इनमें से कोई भी चीज़ में अगर गड़बड़ हुई तो CD4 डाउन रहेगा, और अगर इनमें से किसी में सुधार करके रखेंगे तो CD4 हाई रहेगा। इसीलिए CD4 फ्लक्चुएट करता है। साथ ही बात, CD4 को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, जब भी हम बात कर ही रहे थे कि CD4 को कैसे बढ़ा सकते हैं, CD4 को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि हम दवाई अच्छे से खाएं, डाइट अच्छे से लें, प्रॉपर लें, शरीर का इस्तेमाल करें। जो लोग मतलब घर में जिनके काम हैं, जो महिलाएं हैं या जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, उनके पास तो काम है, वो शरीर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन पे सुविधाएं हैं घर पे और शरीर के इस्तेमाल की करने की जरूरत कम पड़ती है, तो ऐसे लोग भी घूमने के लिए जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो ये जो बात है फिजिकल एक्सरसाइज की, ये करनी है। और जो चौथी बात है, स्ट्रेस लेवल कम करना है। देखो, सभी इंसान की कहीं ना कहीं रुचि तो होती ही है। अगर कोई हॉबीज है तो उस पर भी हमें थोड़ा समय देना चाहिए। अगर किसी को घूमने का शौक है तो उसको घूम के आना चाहिए। अगर किसी को गार्डनिंग करने का शौक है तो उसको थोड़ा बहुत बगीचे में थोड़ा काम करना चाहिए। यही नहीं, बल्कि उसको म्यूजिक भी सुनना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी अपने आप में एक थेरेपी है। हर इंसान की श्रद्धा कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, वो किसी न किसी गुरु को या किसी न किसी भगवान को मानता है। तो जिस भी वो गुरु को या भगवान को मानता है, तो उसके पास जाके थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, और ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। ये सोच के बैठना चाहिए कि भगवान भी करने वाले हैं, गुरु भी कुछ ना कुछ संभालने वाले ही हैं। और उसमें पांचवी बात, कोई नशा नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सभी बातें करेंगे तो फिर CD4 को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें आठवीं बात इसमें यही है कि CD4 कम होने के बाद क्या रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई तनाव ना लें। अगर CD4 कम भी हो गया, कोई तनाव ना लें।
जैसे अभी 5 बातों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करें, बजाय इसके कि CD4 कम हो गया हम उसका स्ट्रेस लेके बैठ जाए। क्योंकि आमतौर पे मैंने देखा है पेशेंट को ऐसा शौक लगता है कि अगर CD4 थोड़ा भी कम हो गया कि हाय CD4 कम हो गया, तो ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर CD4 कम हो गया तो कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम वो 5 बातें देखें कि कहाँ पे कुछ हुआ, अगर कहीं पे कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, उसको ठीक करें। कहाँ पे जहाँ पे सुधार करने की जरूरत है वहां पे सुधार करें, तो CD4 रिकवर हो सकता है, स्ट्रेस ना लें। और नवी बात है इसमें, क्या सभी पेशेंट्स को CD4 के बारे में जानना जरूरी है? देखो, सभी पेशेंट्स को CD4 के बारे में जानना जरूरी है ही। मैं तो ये भी कहूंगा कि पेशेंट को क्यों, उसके जो केयर गिवर हैं, उसके जो गार्डियन है, उसको भी जानना चाहिए। और CD4 ही क्यों, CD4 के अलावा दूसरी भी कई सारी बातें हैं, उसको वायरल लोड भी जानना चाहिए, उसको जो हो दवाई खाता है उसके बारे में भी जानना चाहिए, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं इसके बारे में भी जानना चाहिए। उसको मतलब क्या है कि जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि अपने आंख नाक कान खुले रखने चाहिए, उसको जानना चाहिए। अगर पेशेंट पढ़ लिख नहीं सकता, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको बताने के लिए काउंसलर बैठा हुआ है। पर आपके मन में जिज्ञासा तो हो जानने की। आप नहीं जानना चाहते, आप नहीं जानने की जिज्ञासा है, तो आपके केयर गिवर को तो हो, आपके साथ वाले को तो हो, आपके भाई को, आपके पति को, आपकी माता को या आपकी पत्नी को, किसी को तो जानने की जिज्ञासा हो। आपको बताने के लिए बैठा हुआ है काउंसलर। तो ये सभी बातें आज हमने CD4 के बारे में जानी। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो CD4 के बारे में आपके मन में सवाल हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप वो जो सवाल है वो मुझसे ART सेंटर में आके पूछ भी सकते हैं, मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हमें जाननी चाहिए, वायरल लोड के बारे में भी जानना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। क्योंकि HIV से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो या बहुत सारे सवाल जो ART सेंटर में पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, उससे रिलेटेड मैं हर संडे मैं लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।